ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? भाईजान सर 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 ये उर्दू पॉइंट वालों को भेज दीजिएगा वो सामने ਐਨਕ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਓ ਯਾਰ ਤਸਵੀਰ ਚੱਲ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਰਿਆਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਜਰਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ शादी पीछे आ जाओ। और पीछे चलो यार, आग लगने वाली है। क्या हाल है? बेसिकली जो वर्ल्ड WTO है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, सामने देखें सर, दुनिया के 183 ममालिक हैं, 183 कंट्रीज, और ये 26 जनवरी हर साल
जितने भी WCO के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब सेटिंग कराई कैमरा और उसकी जो थीम है वो हर साल डिफरेंट होती है और वो थीम WCO ऑर्गेनाइजेशन हर साल वो खुद देती है मेंबर कंट्रीज से। तो इस साल वो थीम थी जो WCO ने दी थी अपने मेंबर कंट्रीज को, दी थी कस्टम्स engaging with traditional partners and new partners with a purpose। तो इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त जो पूरी दुनिया में जब तक ये देखें स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, जब तक ये बॉर्डर्स हैं, तो उस वक्त तक ये कस्टम्स की प्रेजेंस रहती है। तो इसमें 2-3 मेन फंक्शंस हैं जो जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है, एंटी स्मगलिंग है, उसके बाद ये सोसाइटी को आपने प्रोटेक्ट करना होता है। बहुत सारी आपके सामने ये अभी डिस्ट्रिक्शन सेरेमनी भी हो रही है। तो इसमें सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक फ्रंटियर्स को गार्ड करना और इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ये मेन काम है। तो जो इसमें हमारे साथ और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जिनके साथ हम मिल के काम करते हैं। इसमें आप देखें कि जो क्लियरिंग एजेंट्स हैं उनका एक अपना रोल होता है, जो कोरियर कंपनीज़ हैं उनका अपना रोल होता है, जो इसके अलावा जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोग हैं उनका अपना रोल होता है। तो ये एक तो ट्रेडिशनल रोल थे। इसके बाद हम ये चाह रहे हैं जो WCO का जो थीम था इस साल का, कि जो कस्टम्स ने एंगेज करना है, एक तो ट्रेडिशनल पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं, एक न्यू पार्टनर्स के साथ, लेकिन विद अ पर्पस। मतलब जो मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि इसमें एक हमें प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ और एक हमने ये एक एक्शन आगे लेना है कि जी इसको हमने कैसे लेके चलना है। अभी इसमें बड़े टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है, अब हर चीज़ को आप ना बॉर्डर्स पे चेक कर सकते हैं, ना पोर्ट्स पे चेक कर सकते हैं, ना एयरपोर्ट्स पे चेक कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी उसमें आती है। उसमें हमारे जो नए पार्टनर्स हैं, ये कोरियर कंपनीज आ रहे हैं, इंटरनेशनल मेल जो हमारी पोस्टल अथॉरिटीज़ वो हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स का आया है कि जो लोग जो ठीक काम करते हैं उनको इस तरह फैसिलिटेट किया जाए कि वो अक्रॉस द बॉर्डर जहाँ पे भी जाएँ उनकी रिकग्निशन हो। तो ये एक सीमलेस ऑपरेशंस हैं जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए वो हम ये इस पे काम कर रहे हैं और इस पे हम अपने जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं हम उनको तो एंगेज कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो नए लोग हैं जिनकी इसमें जो ट्रेड फैसिलिटेशन में ज़्यादा और जो इन्फोर्समेंट के हवाले से, एंटी स्मगलिंग के हवाले से आप देखिए जॉइंट चेक फोर्स वगैरह बनी है। इसके अलावा हम इन चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए और बहुत सी हमने इनोवेशंस ऑलरेडी की हैं। जैसे कॉन्सेप्ट है PSW का, पाकिस्तान सिंगल विंडो। उसमें पहले होता था कि जी अगर प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है, कोई है, किसी से सर्टिफिकेट लेना है तो उसको हर महकमे में हर जगह पे जाना पड़ता था। अब यह है कि हमने 73 कंट्री जो हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें बहुत सारे फेडरल गवर्नमेंट के, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, तो उनको हमने उस PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अगर एक कोई डॉक्यूमेंट एक जगह पे फाइल करता है, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो महकमा उसके साथ इंटरलिंक होगा, तो वो वहाँ पे फिजिकली किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस, ये डायनामिक प्रोसेस है और उसमें जो साथ चैलेंजेस आते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको ओवरकम करें, साथ हम इनोवेट करें और उसके बाद हम लोगों को इसमें जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी फीडबैक लेके जो स्टेक होल्डर्स हैं कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। मुबशर साहब तफसीली आपने बता दिया, जुमे का टाइम है, अब जिस दोस्त ने सवाल करना है बारी बारी कर लें। जी खास अमरीश खान साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह आज एक नेशनल कम्युनिटी को बड़ा अच्छा मैसेज गया है स्मगलिंग के हवाले से, नारकोटिक्स के हवाले से, और हमारे जो रिलीजियस ब्रदर मुल्क हैं उनको भी एक मैसेज गया। लीकर आया हुई यहाँ पे बड़ी हावी तादाद में। माजी में हमारे वेयर हाउसेज में थेफ्ट केसेस के हवाले से एक हिस्ट्री है कस्टम की। नापा रोड में भी हुई, बड़ी करोड़ों की, करोड़ी नहीं बल्कि टाका कहना चाहिए। शाहनूर वेयर हाउस में हुई। एयरपोर्ट लाहौर के जो वेयर हाउस है उसमें $10,000 का केस अभी चल रहा है। किस तरह इंश्योर किया गया है इस सारे सामान की ट्रांसपेरेंसी को? ये देखिए सर, सामने देखिएगा प्लीज, सामने देखें, जो अगर आपके सामने सामान डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसमें नारकोटिक्स भी हैं, इसमें लिकर भी है, इसमें सिगरेट्स भी हैं, इसमें और बहुत सारी ऐसे जो हम यहाँ पे क्योंकि सारा इन्वायरमेंटल हैजर्ड की वजह से सारा नहीं कर सकते थे, अदरवाइज और बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने इसको एक टोकन के तौर पे किया है। देखिए हमने तो कोशिश की है कि जहाँ पे देखें सारी दुनिया में जहाँ पे भी
कोई भी इंस्टीट्यूशन है, महकमे हैं, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर वक्त रहती है। हमने ये इसको जो इंसिडेंट्स हुए थे उसको ओवरकम करने के लिए 2-3 चीज़ें की हैं। एक तो हमने उसको ऑडिट बेस करके जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। दूसरा, हम प्रोएक्टिवली जो आज हमने बात की है, प्रोएक्टिवली भी हम इसको कर रहे हैं और हमने अपने वेयर हाउसेज में CCTV कैमराज लगा दिए हैं। तो जहाँ पे भी अब कोई अगर पिलफरेज होगी तो वो दैट कांट बी गो अनचेक्ड। इसलिए इसको हम इंश्योर कर रहे हैं कि आइंदा से कोई अगर कोई हुआ है उसका हम कॉग्निजेंस लेंगे और आइंदा से इंश्योर करने के लिए कि इस तरह का कोई रिपीट ना हुआ क्या, उसके लिए हम प्रोएक्टिव। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि जो चोरी के मुकदमात कस्टडी की जानिब से मुतलका थानों में या मुतलका डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे दर्ज करवाए गए हैं, उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और उनमें जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, जब भी कोई कुछ तो है, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हम खुद कॉग्निजेंस लेते हैं, उसमें हम खुद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करते हैं, महकमाना कार्रवाई करते हैं, लोगों को हमने डिसमिस भी किया है, सस्पेंड भी किया है। और कुछ जो केसेस हैं जिसमें हम समझते हैं कि इसमें किसी दूसरी एजेंसी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है, तो इवन दैट हमने FIA को भी केसेस दिए, हमने पुलिस को भी केसेस दिए। तो उनके केसेस चलान वो इंडिपेंडेंट अपनी तफ्तीश करते हैं, इंडिपेंडेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और वो कोर्ट में वो केसेस तो चल रहे हैं और उसमें हम उसमें अपने लोगों को कोई अनड्यू फेवर नहीं करते, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि अगर कोई उसमें किसी की अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो ही शुड बी। अच्छा ये बताएं यार, एक मिनट है, ये बताइए जो बोला एक तो इसकी जो लीकर की मालियत है जो जाहिर किया गया है, इसकी क्या मालियत है, और दूसरा साथ अटैच ये सवाल है कि अगर इन तमाम सामान को स्मगल शुदा है या जो भी है, इसको अगर आप इंटरनेशनल कोई ऐसा आप पॉलिसी बनाएं कि इसको सेल कर दें, जो इसके साथ जो रेवेन्यू इकट्ठा हो सरकारी खजाने में जमा हो जाए, तो उसका कोई आपने पॉलिसी बनाई है? इसमें देखें 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हेल्थ और सेफ्टी के लिए हैजर्डस होती हैं, जैसे नारकोटिक्स हैं, ये छालिया भी हमने जो डिस्ट्रॉय किया है, सिगरेट्स हैं, नारकोटिक्स हैं, तो हम ज़ाहिर है उनको उनकी वैल्यू जितनी भी हो दैट इज इन मटीरियल उसको बेच तो नहीं सकते हैं। नहीं चला, छोटा बहुत लंबा है। अच्छा, उसको ज़ाहिर बेचा नहीं जा सकता। अब लिकर का जो है वो लिकर की, क्योंकि हम इसको सेल नहीं कर सकते, लिकर को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इस तरह की जो कंट्राबैंड है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्मगल चीज़ें पकड़ी जाती हैं जो कि जिनको ऑक्शन कर सकते हैं, उनको एक कानूनी कार्रवाई। अच्छा मुबशर साहब ये बताएं, मुबशर साहब ये बताएं, करंट जो इवेंट हो रहा है इसके हवाले से कितने की लिकर आपने डिस्ट्रॉय की है और अपना कितने का आपने जो नारकोटिक्स है वो डिस्ट्रॉय की है, और ये टोटल मालियत कितनी बनती है, इसकी क्वांटिटीज में जरा थोड़ा सा बता। क्वांटिटीज आपको ये कलेक्टर साहब पूरी तफसील दे देंगे, क्योंकि ये हम सिर्फ एक कलेक्टेड की नहीं है, ये पंजाब एनफोर्समेंट के हवाले से, इसमें सियालकोट से भी, इसमें फैसलाबाद से भी और इसमें लाहौर से भी, कुछ इंटेलिजेंस से भी, तो डिफरेंट केसेस होते हैं। तो सारे अपने अपने केसेस जो हैं वो अपनी इन्वेंट्री बना के एक पूरी कमेटी बनती है और उसमें पूरी डिटेल के कहाँ से कितनी क्या क्वांटिटी है, तो उसकी कोई एस्टिमेटेड अमाउंट बता दें। एस्टिमेटेड अमाउंट वो आपको पूरी डिटेल मिल सकती है कि